बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सबसे ख़ास ख़बर और ख़ौफनाक ख़बर यह है कि इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, वहाँ पे आसाइश की हर चीज़ मुयस्सर है, लेकिन आज वहाँ पे पानी का ख़ात्मा हो गया है। वहाँ पे पानी दस्तयाब नहीं है, एक घूंट भी पानी वहाँ पे मौजूद नहीं है। एक घूंट तो क्या, वहाँ पे एक बूंद पानी भी दस्तयाब नहीं है। पानी कहाँ गया और पानी की क्या ज़रूरत थी, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं उस मुहिम की जो पाक फ़ौज के शोहदा के ख़िलाफ़ चलाई गई। लसबेला में हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल सरफराज अली अपने साथियों समेत शहीद हो गए थे। उसके बाद पूरे मुल्क में शोहदा के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलती हुई नज़र आई, जिसमें पाक फ़ौज की तौहीन और शोहदा की तौहीन की गई थी। इस हुकूमत की तरफ से जो तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर देना चाहती है, इमरान खान का वजूद इनके लिए नाकाबिल कबूल है। इसकी तरफ से ये कहा जाने लगा कि इस मुहिम के पीछे PTI है, तहरीक इंसाफ है, इमरान खान ख़ुद हैं और उनकी पार्टी है। ये प्रोपेगेंडा एक तसलसल के साथ किया गया और मुनज़्ज़म अंदाज में किया गया। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ चलने वाली मुहिम के पीछे इमरान खान नियाज़ी की पार्टी है और ये मुल्क दुश्मनी है। ये बात राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में की थी और उसके साथ ही तहकीकात के लिए असल लोगों को सामने लाने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई। ये 4 रुकनी कमेटी थी, जिसमें FIA के अफसरान शामिल थे। कमेटी की सरबराही क्राइम विंग के एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद जाफ़र कर रहे थे। दीगर मेंबरान में वक़ारुद्दीन सैयद, अय्याज़ खान और इमरान हैदर शामिल थे। ये कमेटी 7 अगस्त को बनाई गई और 8 अगस्त को इस कमेटी में तौसीक़ कर दी गई। इसमें एक अफसर IB का शामिल कर दिया गया और एक अफसर ISI का शामिल कर दिया गया। ISI के कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल साद थे और IB के वक़ार निसार थे। ये कमेटी बनाई ही इसलिए गई थी कि इसकी तरफ से तहरीक इंसाफ को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया जाए और उसके बाद हुकूमत इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए आज़ाद होगी। राना सनाउल्लाह का बताया कि उन्होंने किस तरीके से तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाया था और फिर इनके जो हामी एंकर हैं, अखबारात हैं और न्यूज़ चैनल हैं, उनकी तरफ से भी तहरीक इंसाफ को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था। अगस्त के वस्त में जंग में एक एडिटोरियल शाया होता है। उसमें यह कहा गया कि जिन लोगों को इस मुहिम के दौरान पकड़ा गया है, उनके पकड़े जाने वालों की तरफ से जो माज़रत की गई है, उन लोगों का एक ख़ास हल्के से तल्लुक़ नज़र आता है। इस अखबार का अपने एडिटोरियल में वाज़ेह इशारा तहरीक इंसाफ की तरफ था। और फिर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसफ़ की तरफ से 18 अगस्त को एक बयान सामने आता है, जिसको मीडिया में बहुत ज़्यादा कवरेज दी गई। उन्होंने कहा पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई गई है, ये PTI और भारत का मुश्तरका प्रोजेक्ट है, जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये ख्वाजा आसफ़ की तरफ से बड़े वसूख के साथ कहा गया था। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस कमेटी पर जिसने ये तहकीकात करनी थी कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने वालों में कौन लोग मुलव्वस हैं, कौन अदारे मुलव्वस हैं, कौन जमात मुलव्वस है, उस पर कितना असर हुआ होगा जब ख्वाजा आसफ़ ने ये बात कर दी। लेकिन कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी पार्टी बतौर पार्टी इस मुहिम के पीछे नहीं है। इनफरादी तौर पर लोग इस मुहिम में शामिल हैं, जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो चुकी है और हो रही है। बात हमने की थी कि इस्लामाबाद में पानी नहीं है, पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, पानी की किल्लत हो गई है। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद, जिसमें तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई बात नहीं की गई, तहरीक इंसाफ को भी दीगर पार्टियों की तरह क्लीन चिट मिल गई है। इस पर इन लोगों की तरफ से जो तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, खुलकर उसका नाम लेते रहे हैं, इनको अब चाहिए कि चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूब मरें। लेकिन चूँकि इस्लामाबाद में पानी की किल्लत हो गई है, वहाँ इन लोगों को
चुल्लू भर पानी भी दस्तयाब नहीं है, इसलिए ये डूब मरने से गुरेज कर रहे हैं। हमने आपके सामने 2 वज़रा के नाम लिए हैं, लेकिन इसके अलावा आसन इकबाल और दीगर वो भी ऐसी बातें करते रहे हैं। शहबाज शरीफ ने ख़ुद भी यही कुछ कहा था। जिस बंदे ने भी तहरीक इंसाफ का नाम लेकर इन पर इल्ज़ाम लगाया था, उन सब को चाहिए कि वो चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूब मरें। अगर इनमें किसी किस्म की गैरत है, हया है, शर्म है, असूलों का पास है, इखलाकियात का पास है, लेकिन ये इस वाज़ेह रिपोर्ट से भी अपनी हमायत में कुछ न कुछ निकाल कर तहरीक इंसाफ के ऊपर तबर्रा करने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि इन लोगों